नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो माइनर पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का, जिसका नाम है रोवर्स एंड रेंजर्स और जिसका पेपर कोड है AE2RAR, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा को किस हाथ से सलाम करते हुए लिया जाता है? तो स्काउट गाइड प्रतिज्ञा को दाएं हाथ से सलाम करते हुए लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्काउट वफादार होता है, यह स्काउट नियम का कौन सा क्रमांक है? तो स्काउट वफादार होता है, यह दूसरा नियम है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट नियम के अनुसार स्काउट विनम्र होता है, यह नियम नंबर क्या है? तो स्काउट विनम्र होता है, यह पांचवा नियम कहता है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रोवर रेंजर की प्रतिज्ञा में ईश्वर के प्रति कर्तव्य के अलावा और क्या जुड़ जाता है? तो ईश्वर के प्रति कर्तव्य के अलावा समाज सेवा भी जुड़ता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गाइड नियम का छठा नियम कौन सा है? तो गाइड नियम का छठा नियम है वह पशु पक्षियों की मृत्यु और प्रकृति प्रेमी होती है या होता है? तो ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है स्काउटिंग का नियम किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्काउटिंग का जो नियम है वो लॉर्ड बेडन पावेल के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग का कौन सा नियम साहस और धैर्य को दर्शाता है? तो स्काउटिंग का जो नियम साहस और धैर्य को दर्शाता है वो सातवां नियम है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। रेंजर की आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? तो रेंजर की आयु सीमा सामान्यतः 15 से 25 वर्ष होती है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, तैयार रहो ध्येय वाक्य का अर्थ क्या है? तो तैयार रहो ध्येय वाक्य का अर्थ है मानसिक और शारीरिक रूप से कर्तव्य के लिए तत्पर रहना। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, स्काउटिंग की 3 मुख्य प्रतिज्ञाओं को क्या कहा जाता है? तो स्काउटिंग की 3 मुख्य प्रतिज्ञाओं को 3 वादे के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, स्काउट नियम का 7वां बिंदु क्या है? तो स्काउट नियम का 7वां बिंदु है आज्ञा पालन। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट विश्वसनीय होता है का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है उस पर भरोसा किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग में भाईचारा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें भाईचारा शब्द का अर्थ है कि विश्व के सभी स्काउट्स को अपना भाई समझना। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रोवरिंग की शुरुआत बेडन पावेल ने किस वर्ष की थी? तो रोवरिंग की शुरुआत जो है 1918 में की थी। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गाइड नियम के अनुसार गाइड अनुशासन का पालन करती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती है, यह कौन सा नियम है? तो यह जो है 8वां नियम है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउटिंग के सिद्धांतों में आध्यात्मिक विकास किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो आध्यात्मिक विकास जो है ईश्वर के प्रति कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या कोई नास्तिक व्यक्ति स्काउट बन सकता है? तो नास्तिक व्यक्ति स्काउट नहीं बन सकता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग के मूल्यों का आधार क्या है? तो स्काउटिंग के मूल्यों का आधार नियम और प्रतिज्ञा है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में निर्णय लेने की शक्ति का विकास किस माध्यम से होता है? तो स्काउटिंग में निर्णय लेने की शक्ति का विकास जो है टोली प्रणाली के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग का उद्देश्य क्या बनाना है? तो स्काउटिंग का उद्देश्य जो है अच्छा नागरिक बनाना है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो विश्व स्काउट ध्वज में सफेद रंग जो है शांति और शुद्धता का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट गाइड चिन्ह के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्लियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग चिन्ह में दाएं और बाएं की पत्तियां क्या दर्शाती हैं? तो स्काउटिंग चिन्ह में दाएं और बाएं की जो पत्तियां होती हैं उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व गाइड ध्वज में सुनहरे रंग का ट्रेफिल यानी 3 पत्तियां क्या दर्शाता है? तो 24 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रतिज्ञाएं दर्शाती हैं। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वर्दी में दक्षता बैज कहाँ पहना जाता है? तो वर्दी में जो दक्षता बैज होता है वो दाहिनी बाजू पर पहना जाता है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राज्य पुरस्कार बैज का रंग क्या होता है? तो राज्य पुरस्कार बैज का जो रंग होता है वो हरा और पीला होता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति स्काउट बैज की आकृति कैसी होती है? तो राष्ट्रपति स्काउट बैज की जो आकृति होती है वो भारत के मानचित्र के साथ अशोक चक्र होता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व गाइड चिन्ह में तारा क्या दर्शाता है? तो विश्व गाइड चिन्ह में तारा जो है गाइड नियम और प्रतिज्ञा की रोशनी को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि झंडे के बीच में बना अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र जो है गतिशीलता का प्रतीक है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के झंडे का रंग क्या होता है? तो झंडे का रंग जो है गहरा नीला होता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विश्व स्काउट चिन्ह में बनी गांठ को क्या कहते हैं? तो विश्व स्काउट चिन्ह में बनी गांठ को जो है रीफ नाट कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में सर्वधर्म प्रार्थना के समय झंडा किस स्थिति में रहता है? तो इस समय झंडा जो है फहराया हुआ रहता है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ध्वज दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, झंडा फहराने की रस्सी को क्या कहते हैं? तो झंडा फहराने की रस्सी को हेलियार्ड कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत गाने की कुल अवधि कितनी है? तो झंडा गीत गाने की कुल अवधि जो है 45 सेकेंड है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झंडा उतारते समय उसे किस तरफ से लपेटा जाता है? तो झंडा उतारते समय उसे जो है बाएं से दाएं की तरफ लपेटा जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, क्या रात्रि में झंडा फहराया जा सकता है? तो रात्रि में झंडा नहीं फहराया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3 संबंधित 2 होता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, विश्व गाइड चिन्ह में कितनी किरणें होती हैं? तो विश्व गाइड चिन्ह में कुल जो है 10 किरणें होती हैं। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउट बैज का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो स्काउट बैज का निर्माण सबसे पहले बेडन पावेल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में रीफ नाट का मुख्य उपयोग क्या है? तो रीफ नाट का मुख्य उपयोग जो है पट्टियां बांधने में होता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, फांसी की गांठ का उपयोग कहाँ होता है? तो फांसी की गांठ का उपयोग जो है जीवन रक्षा में होता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि खूंटा फांस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो खूंटा फांस का प्रयोग जो है खूंटे से रस्सी बांधने की शुरुआत में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि हड्डी टूटने पर दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? तो हड्डी टूटने पर दी जाने वाली सहायता जो कहलाती है वो जो है स्प्लिंट लगाना कहते हैं, स्प्लिंट लगाना। तो बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जलने पर सबसे पहले जो है ठंडा पानी डालना चाहिए। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, सांप के काटने पर पट्टी कहाँ बांधनी चाहिए? तो 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घाव के ऊपर बांधनी चाहिए, हृदय की दिशा में। तो ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है, बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए किस स्थिति में लिटाना चाहिए? तो बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए सिर नीचा और पैर ऊंचे की तरफ लिटाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिकोणीय पट्टी की माप क्या होती है? तो त्रिकोणीय पट्टी की माप जो है 36 इंच या 40 इंच होती है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट गाइड नियम का चौथा बिंदु क्या है? तो स्काउट गाइड नियम का चौथा बिंदु है वह सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट गाइड का भाई बहन है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लट्ठा फांस का उपयोग किसके लिए होता है? तो लट्ठा फांस का उपयोग जो है भारी लट्ठा खींचने में होता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मछुआरों द्वारा जाल बुनने में कौन सी गांठ का प्रयोग की जाती है? तो मछुआरों द्वारा जाल बुनने में जुलाहा गांठ का प्रयोग किया जाता है जिसको सीट बेंड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, रस्सी के सिरों को खुलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो व्हीपिंग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग में लाशिंग का क्या अर्थ है? तो स्काउटिंग में लाशिंग का अर्थ होता है दो डंडों को रस्सी से मजबूती से बांधना। डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौकोर लाशिंग की शुरुआत किस गांठ से होती है? तो चौकोर लाशिंग की शुरुआत जो होती है वो खूंटा गांठ से होती है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुल बनाने के लिए कौन सी लाशिंग सबसे महत्वपूर्ण है? तो पुल बनाने के लिए कैंची लाशिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। डी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा किट में डेटॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटॉल का उपयोग जो है घाव साफ करने के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, धूप से बचने के लिए कौन सी टोपी या शेड उपयोगी है? तो धूप से बचने के लिए स्काउट हैट उपयोगी है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रस्सी की लंबाई कम करने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग की जाती है? तो रस्सी की लंबाई कम करने के लिए सिप संघ का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में PRICE नियम में P का क्या अर्थ है? P का अर्थ इसमें आपसे पूछा गया है। तो P का अर्थ होता है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रोवर रेंजर प्रार्थना कितने समय में गाई जानी चाहिए? तो रोवर रेंजर प्रार्थना जो है 90 सेकंड में गाई जानी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, लेडी बेडेन पावेल को वर्ल्ड चीफ गाइड कब बनाया गया? तो 62 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1930 में बनाया गया था। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्काउट दिवस जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउटिंग में कब वर्ग की आयु क्या है? तो स्काउटिंग में कब वर्ग की जो आयु है 5 से 10 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, गाइडिंग में बुलबुल वर्ग की आयु क्या है? तो गाइडिंग में बुलबुल वर्ग की आयु जो है 5 से 10 वर्ष है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, विश्व विचार दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो विश्व विचार दिवस जो है लॉर्ड और लेडी बेडेन पावेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेडेन पावेल ने सेना में किस लड़ाई के दौरान स्काउटिंग के विचार विकसित किए? तो 67 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेफेकिंग की घेराबंदी के दौरान ये विचार विकसित किए थे। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला जो वर्ल्ड गाइड कमेटी की सदस्य बनी? तो 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी मजूमदार बनी थी। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संगम वर्ल्ड सेंटर कहाँ स्थित है? तो संगम वर्ल्ड सेंटर जो है पूरे भारत में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउटिंग के कुल कितने वर्ल्ड सेंटर हैं? तो विश्व स्काउटिंग के कुल जो है 5 वर्ल्ड सेंटर हैं। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस गांठ को गांठों का राजा कहा जाता है? तो गांठों का राजा जो है बुलाइन गांठ को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्काउटिंग में टोली का नाम चुनने का अधिकार किसका है? तो टोली का नाम चुनने का अधिकार टोली के सदस्यों का है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा।
73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रस्सी की लंबाई कम करने के लिए किस गांठ का प्रयोग होता है? तो रस्सी की लंबाई कम करने के लिए शिप संयुक्त का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि रोवर क्रू का नेतृत्व कौन करता है? तो रोवर क्रू का जो नेतृत्व होता है रोवर मेट के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में लॉग बुक क्या है? तो स्काउटिंग में लॉग बुक जो है दैनिक गतिविधियों का लिखित विवरण होता है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, फिसलने वाली गांठ कौन सी है? तो फिसलने वाली गांठ जो है रनिंग बुलाइन कहा जाता है उसको। डी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक के कितने भाग प्रकाशित हुए थे? तो इसके कुल जो है 6 भाग प्रकाशित हुए थे। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विश्व जाम्बूरी कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो विश्व जाम्बूरी जो है 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय जाम्बूरी कहाँ हुई थी? तो भारत की पहली राष्ट्रीय जाम्बूरी जो है 1953 में हैदराबाद में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउटिंग में वुड बैज किसके लिए होता है? तो जो वुड बैज होता है वो प्रशिक्षित वयस्क नेताओं के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कंपास की सुई किस धातु की बनी होती है? तो कंपास की सुई जो होता है वो चुंबकीय लोहा या स्टील का बना होता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाता है? तो मानचित्र पर नीला रंग जो है जल निकाय को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मैप रीडिंग में कंटूर लाइंस क्या दर्शाती हैं? तो कंटूर लाइन जो होती हैं ऊंचाई को दर्शाती हैं। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रात में उत्तर दिशा खोजने के लिए किस तारे की सहायता ली जाती है? तो रात में उत्तर दिशा खोजने के लिए ध्रुव तारे की सहायता ली जाती है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, टेंट लगाने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए? तो टेंट लगाने के लिए जमीन जो है थोड़ी ऊंची और सूखी होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में गैजेट क्या है? तो स्काउटिंग में गैजेट जो है लकड़ी और रस्सी से बनाई गई उपयोगी वस्तु है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कंपास में कुल कितनी डिग्रियां होती हैं? तो कंपास में कुल जो है 360 डिग्री होता है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत भारत स्काउट गाइड झंडा किस धुन पर गाया जाता है? तो 88 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मार्चिंग धुन पर गाया जाता है इसको। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रार्थना गीत दया कर दान की रचना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो रचना हुई थी लगभग 1960 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया कि अलाव जिसको कैंप फायर कहा जाता है का उद्घाटन कौन करता है? तो कैंप फायर का उद्घाटन जो है कैंप फायर चीफ करता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, कैंप फायर के अंत में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कैंप फायर के अंत में विदाई गीत गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैपिंग में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं? तो मैपिंग में उत्तर के कुल जो है 3 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउट पेस क्या है? तो स्काउट पेस का मतलब होता है पैदल चलना और दौड़ने का मिश्रण। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, हाथ के इशारे में खुली हथेली का क्या अर्थ है? तो हाथ के इशारे में खुली हथेली का अर्थ होता है रुको। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कंपास में ई अक्षर किस दिशा को दर्शाता है? तो कंपास में ई अक्षर जो होता है वो पूर्व दिशा को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउट गाइड में स्लोगन क्या है? तो स्लोगन जो है प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करो है। डी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, वर्दी पर नाम पट्टी कहाँ लगाई जाती है? तो वर्दी पर नाम पट्टी जो है दाहिनी जेब के ऊपर लगाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हाइक पर जाते समय सबसे जरूरी क्या है? तो हाइक पर जाते समय सबसे जरूरी है प्राथमिक चिकित्सा किट और पानी। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, क्या स्काउटिंग केवल लड़कों के लिए है? तो 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं, लड़कियों के लिए गाइडिंग होती है और लड़कों के लिए स्काउटिंग होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस ये लड़कों के लिए होता है और ये लड़कियों के लिए होता है।
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रोवरिंग में प्रवेश के बाद अगला चरण क्या है? तो रोवरिंग में प्रवेश के बाद अगला चरण निपुण होता है। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।